आज श्रावण सोमवार सावन महीने का ये चौथा सोमवार है। श्रावण का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण के विरामी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस दिन सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है, सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज़्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है। इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। एक बार वाद्य यंत्र के साथ आप और हम भीतर से बोलें। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक कमल का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। विष्णु भगवान ने नेत्र दिया, शंकर भगवान ने सुदर्शन दिया। तो भगवान शंकर से कहना, अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हों, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण कर दें। शिव संभाल। और कितनी सुंदर बात कही, हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा के इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है,
सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए? सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ, वहां तो निर्माल्य पड़ा है उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ, वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था, माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया, हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देवाधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ, लोग मुझे महादेव कहते। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है, बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूँ। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हो। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन, जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं, पूरे वर्ष
आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त होगा। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया था। शिव जी ने सफलता दी। कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिव भक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर। लक्ष्मी मां आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं, तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है। शंकर जी के मंदिर में अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी, अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा, सेवा तो तुझसे मांगता हूं, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर, उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है, वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं, गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशगुन होता है। खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशगुन होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदिक वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है, तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है।
क्यों? तो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिटना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रे के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको लाते हैं ना। तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में सब दूर जल को थोड़ा थोड़ा छीट देते हैं। क्यों? किस लिए? काय के लिए? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भर कर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं। उनकी करुणा का जल। हमें अपने घर में केवल लक्ष्मी नहीं, हमें अपने घर में क्या बुलवाना है? महालक्ष्मी, जो टिके, रुके, रहे और जिनकी करुणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे। जिनकी करुणा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी दया की दृष्टि हम पर बनी रहे। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिवपुराण में पढ़ा सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना देखने को नहीं मिला, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को, श्रवण करने को नहीं मिला। निवेदन है। शिव जी का एक नाम है करुणेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक नाम है श्री करुणेश्वर महादेव। कहते हैं जब व्यक्ति को कोई राह नहीं सूझती है, कोई मार्ग नहीं मिलता है, कोई राह नहीं मिलती है और व्यक्ति उलझता जाता है, उलझनों में फंसता चले जाता है, तब जल के अंदर थोड़ा सा चंदन का छींटा देकर, एक दाना चावल का शिव को समर्पित कर कर, जो वो चंदन का जल शिव को समर्पित करता है करुणेश्वर महादेव के नाम से, कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर उसको राह मिलना प्रारंभ हो जाती है, वो उलझनों से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही करुणा सागर। करुणा सागर उलझनों से दूर करना, अमृत की वर्षा करना, सुख देना, शांति देना, वैभव देना, तकलीफों को मिटाना, ये करुणेश्वर महादेव। कृपा तुम न पाते किस
महादेव का नाम लेकर मात्र चंदन का जल भी हम शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल भी अमृत बन जाता है, हमें उलझनों से मुक्त करता है, हमें तकलीफों से मुक्त करता है, हमें कष्टों से मुक्त करता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का स्मरण रखें। पहला, शिव को रिझाने के लिए आडंबर से दूर रहें। अगर भोलेनाथ जी को रिझाना है तो आपको दिखावा नहीं करना, आडंबर नहीं करना। दूसरे नंबर पर है, शिव को रिझाना है तो व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, इन दोनों से दूर। शिव को रिझाने के लिए व्यर्थ के खर्चे से भी दूर रहना और व्यर्थ के चर्चे से भी दूर। कर्जा लेकर कोई व्रत मत करना, कर्जा लेकर भगवान शंकर की पूजन मत करना, कर्जा लेकर कोई उद्यापन मत करना, कर्जा लेकर कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा मत कराना। कर्जा लेकर ना तो शिव पुराण की कथा कराइए, ना शिव पूजन करिए, ना साधना। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहता है। ध्यान से सुनना। तुम्हारी पूजन की थाली लेकर तुम शिव जी के मंदिर में गए हो, तो भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। पहले नंबर पर है, शिव जी को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद है। आप शिव जी को कोई दिखावे से प्राप्त नहीं कर सकते। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। और दूसरे नंबर पर है, शिव की पूजन में, शंकर भगवान के व्रत में, शिव की साधना में, शिव के उद्यापन में या शिव महापुराण के कर्जा लेकर कभी शिव पुराण की कथा मत करवाओ, कभी उद्यापन मत करो, कभी अनुष्ठान मत करो। कर्जा लेकर जिस दिन मेरा उघड़दानी पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जिस दिन मेरे भोले बाबा कृपा कर दें, तुम्हारी झोली इतनी धन से भर दें, तुम्हारी इतनी संपदा दे दें, तो बस उसी दिन सोच लेना कि मुझे कथा कराना। कर्जा लेकर नहीं। भैया देना जरा, मेरे को कथा करा रहा हूँ। किसकी कथा करा रहे हो? सियोर वाले बाबा की कथा। हो देव जरा भाई, 25 लाख रुपए कर्जे में दे दे, मेरे को कथा कराना है। कौन ने बोला कि कर्जा कर कर कथा करो? और कौन बोलता है कि कर्जा लेकर कथा करो? ना। जिस दिन मेरा डमरू वाला, जिसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिस दिन वो तुम्हारी झोली कुबेर के भंडारे से भर दे, उस दिन तुम कथा करो। कर्जा लेकर नहीं, आडंबर कर कर नहीं। कर्जा, व्यर्थ का कर्जा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही शिव को प्रिय नहीं है। व्यर्थ की चर्चा भी मत करो, ना व्यर्थ का कर्जा हो, ना व्यर्थ की चर्चा। शिव को रिझाने के लिए
आडंबर ना करें, शिव को रिझाने के लिए दिखावा ना करें, और शिव को रिझाने के लिए ना तो व्यर्थ का खर्च करे और ना व्यर्थ की चर्चा। ना खर्चा करना है ना चर्चा करना। और उठाओ, 30 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाँचते बाँचते। इन 30 साल के अंदर इस व्यासपीठ से कभी तुमसे कहा हो कि बाजार से ये सामान खरीद के लाना और शिव जी को ये चढ़ाना, तो आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि इतना रुपया खर्च करना तब तुम शिव की पूजन करना। इस व्यासपीठ ने तो जो भी उपाय बताए वो दुर्बा के, कनेर के फूल के, बेलपत्री के, घर में कोई सामान है काली मिर्च उसका, गेहूं का दाना घर में है तो उसका, चावल का दाना घर में है तो उसका। इस व्यासपीठ ने जितने उपाय बताए, और ये जितने उपाय हैं, जितने उपाय लोग कहते हैं ये उपाय हमें मिलते नहीं हैं। तुम एक शिव पुराण देखते हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण पढ़ो, उसके बाद में एक एक पुराणों का अध्ययन करो, उप पुराणों का अध्ययन करो। लिंग पुराण है तो लिंग पुराण भी उप पुराण का अध्ययन करो, शिव पुराण है तो शिव पुराण की उप पुराण का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पुराण है तो उसकी उप पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो इस व्यासपीठ से बताया जाता है। उसका एक एक शब्द आपको पूरी पुराण में मिलेगा कि कहाँ काली मिर्ची, कहाँ अरहर की दाल, कहाँ गेहूं का दाना, कहाँ अनाज, कहाँ अक्षत, कहाँ दुर्वा, कहाँ बेलपत्र, कहाँ शमी पत्र, उसका वर्णन एक एक। बस तरीका, और वो तरीका जरूर हम बताते हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में बैठकर चलाना है, दुर्वा को कैसे चढ़ाना है, ये तरीका, और तरीका होना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दे दी और कह दिया सब खा जाना सुबह से। बोलता है डॉक्टर, जम के बोलो जरा, नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा, ये दवाई सुबह खाली पेट की है, भोजन के पहले खाना। ये दवाई सुबह उठते समय ले लेना, एसिडिटी की है। ये दवाई दूध से लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना, ये दवाई रात को सोने के टाइम की एक ही लेना है, सुबह मत खा लेना। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सबका तरीका बताया कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेना है। उसी तरह शिव महापुराण भी अपना तरीका बताती है कि बेलपत्र चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, जल चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, पर शिव पुराण सुनने वालों ने चढ़ाने का तरीका सीख लिया, और जब चढ़ाने का तरीका सीखा तो शिव जी ने झोली भरना चालू। जल पहले भी चढ़ाते थे, शिव मंदिर पहले भी जाते थे, शिवरात्रि पहले भी करते थे, सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते। वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर, जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है, तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया, दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिव पुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे रिचा, कैसे। बस वही तरीका आप और हमने सीखा, वही तरीका। इसीलिए शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है।
अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है, पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया, कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूँगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी, कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त करेगा। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन, हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रहे, शांत। श्रावण का आखिरी सोमवार है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। श्रावण के आखिरी सोमवार पर बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है। 5 बेलपत्र, 11 समी पत्र। बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। दुख तकलीफ ज़्यादा है, रोग बीमारी ज़्यादा है, तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। कल